सांसद जी, भारी मतों से संजीव शर्मा जीते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीत कोई आश्चर्य करने वाली नहीं है। ये पूर्व निर्धारित जीत थी एक प्रकार से। संजीव शर्मा जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है लोगों में, और मोदी योगी जी का जो एक छाप है हम सब कार्यकर्ताओं पे, तो ये लगभग तैसा ही था कि बड़ी जीत होगी। जैसे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी थे, लाइन पार से टिके थे, वहां से काफी मतों का आना माना जा रहा था, वहां भी संजीव शर्मा ने भारी मतलब मिले। देखिए, वो कोई आदमी या तो कोई जो सपा से लड़ रहा था, तो क्या वो सपा का कार्यकर्ता था? अब आप किसी भी कार्यकर्ता को जिसका समाज से कोई मतलब ना हो, उसे किराए पे ले आओ सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए, तो जनता उसे क्यों वोट देगी? इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा किसको देना चाहिए? मोदी जी और योगी जी। अच्छा, महाराष्ट्र में भी जीत दर्ज की गई तो महाराष्ट्र में सारे एग्जिट पोल बता रहे थे, ये शिवसेना ये कहती थी कि असली शिवसेना कौन है। ये साबित हो गया कि जिसका हाथ भाजपा पकड़ती है वही तरक्की करता है। पहली बार भाजपा ने शिवसेना का हाथ पकड़ा था, वो तरक्की करी। अब की बार असली शिवसेना तय होगी ये कौन है। जहां पर भाजपा है वो इसलिए। झारखंड में आप लोग पीछे रहे, क्या कारण रहा? शायद इसका एक इमोशनल भावनात्मक कार्यक्रम रहा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी जनता वहां रहती है, वनवासी है, एसटी है, एससी है, एसटी है, तो वो भोले भाले लोग हैं। वो ये समझ ही नहीं पाए कि भ्रष्टाचार में जेल हुई थी। उनको भ्रमित किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जीते हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा, क्षेत्र की सम्मानित जनता का, और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके इस चुनाव को जिताने का काम किया है। और मैं बड़ा आभारी हूं क्षेत्र की सम्मानित जनता का भी, कि उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। आज सुबह ही सबसे पहले जब मैं आया, उससे पूछा गया तो मैंने बताया कि जीत 50,000 से ऊपर की होगी। विधायक की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके अलावा हमारे यहाँ पौराणिक मंदिर है, दुधेश्वरनाथ मंदिर, उसका कॉरिडोर बनवाने का काम, एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है उसको गाजियाबाद विधानसभा में लाने का काम, जो हमारा स्टेडियम है महामाया उसको अपग्रेडेशन कराने का काम, जल निकासी है बहुत सारी कॉलोनियों में, जो NH-24 के उधर की कॉलोनियाँ हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और इन सब काम प्रताप बिहार और जो विजयनगर का क्षेत्र है उसके लिए पेयजल, गंगा जल के लिए व्यवस्था कराना का प्रयास करूंगा। 5 साल का काम 2 साल में करना है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि उधर की तरफ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी। मैंने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता, क्या उसको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जगह चिन्हित करा के इस पर प्रयास करूँ। महाराष्ट्र में आप लोग अग्रसर हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे उसमें झारखंड में आप लोग पीछे हो गए। तो महाराष्ट्र के लोगों ने राष्ट्रवाद पर वोट दिया है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की भूमि है, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में बड़ी जीत की तरफ भाजपा आ रही है। धन्यवाद सर, थैंक यू। कम हुआ, लेकिन जो बीजेपी के लोग थे उनका जो जोश था वो कम नहीं हुआ। उन्होंने एक तरफा फैसला किया और बीजेपी को भारी मतों से जिताया। हमारे मोदी जी का और योगी जी के लिए जो विश्वास था उसे जिताया। तो मैं जनता का भी धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने अपना पूरा विश्वास दिखाया और जो उनका अपना प्यार था वो पूरा उड़ेला, पूरा कमल के निशान पर उन्होंने बटन दबा के जीत दिलाई। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर जो कह रहे हैं, जिन्होंने बताया कि मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगी, लोकसभा में विपक्ष ने जो झूठ पूरी जगह फैलाया था, आज विपक्ष आप देखिए कैसे उनका झूठ का पर्दाफाश हो गया। ये जीत योगी मोदी जी की है, ये जीत संजीव शर्मा जी की है, क्योंकि संजीव शर्मा ने पूरे गाजियाबाद में एक धरातल से उठकर काम किया है, एक कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा है। आज एक एक कार्यकर्ता उनके लिए दिलो जान से काम कर रहा था। और लोगों का कहना है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुए। अगर आप पूरा इतिहास पूरा खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वाला जो उपचुनाव हुआ था वो 18% से जीता गया था, और 18% भी वोटिंग में भी भाजपा ने ही जीता था, और आज 33% में भी भाजपा ने ही जीता। और ये बहुत ही हाई मार्जिन से जीता है संजीव शर्मा ने। ये जीत एक कार्यकर्ता की हुई है। हमारे विधायक, हमें पता है आने वाला विकास जो हम सब पूरे भाजपा में सबका विकास चाहते हैं, वही आज आप देखेंगे पूरे गाजियाबाद शहर में भी एक नई लहर जागेगी, क्योंकि एक कार्यकर्ता की जीत हुई है।
गाजियाबाद का विधायक संजीव शर्मा, 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 गाजियाबाद के विकास का पहिया संजीव शर्मा, गाजियाबाद के विकास का पहिया संजीव शर्मा, गाजियाबाद के विकास का पहिया संजीव शर्मा, संजीव शर्मा जिंदाबाद, संजीव शर्मा जिंदाबाद, मोदी का माहौल है।